जामिया मिलिया इस्लामी में अभी जो स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसके रिजल्ट ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज़ का आ गया, चाहे वो 6 का हो, 9 का हो या 11 का हो। इस बार प्रॉब्लम ये हुआ है, देखिए प्रॉब्लम तो नहीं, मैं उसे प्रॉब्लम नहीं कहता, पर ये है कि मैं ये इसमें ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स जो है उनको परेशान ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसलिए आप समझे, जैसे अभी जो लिस्ट आया है, हर लिस्ट में वेटिंग लिस्ट भी मेंशन है, चाहे वो 6 पे चले जाएँ, 9th पे चले जाएँ या 11th पे चले जाएँ। 11th में भी साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो अब अगर सवाल ये होता है कि सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट कब आएगा, क्योंकि अभी ये जो टॉपिक है वो इसी पे ही है कि सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट कब आएगा। देखिए अगर आप जामिया के किसी भी कोर्सेज़ के रिजल्ट को डाउनलोड कर लेंगे, मतलब सिंपल, या तो 6 कर लीजिए या 9 का कर लीजिए या 11 का कर लीजिए, तो अगर जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको वेटिंग लिस्ट भी दिख जाएगा। मैं आपको थ्रूली से ही समझा दे रहा हूँ कि देखिए जो वेटिंग लिस्ट आया है, अब वो कहेंगे सर उसका कब एडमिशन होगा, तो उसका जो एडमिशन होगा वो होगा आपका, जब आपका भी जो लिस्ट आया, मैं आपको पहले दिखा दूँ उसके बाद। जैसे कि ये रहा आपका 11 आर्ट्स का लिस्ट, ऐसे इस तरीके से और भी किसी भी कोर्सेज़ का उठा लीजिए। मैं यही बता देना चाह रहा हूँ कि देखिए हर लिस्ट में आपको 4 बातें इंपॉर्टेंट होगा। एक तो ये कि किस डेट में आपका एडमिशन होगा और कहाँ पे होगा। ये जामिया सीनियर सेकेंडरी का जो बिल्डिंग है, गेट नंबर 17 में है, वहाँ पे आपका एडमिशन होगा। ये 2 चीज़ें। उसके बाद आपको तीसरी चीज़ में ये है कि आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो है एट द टाइम ऑफ एडमिशन लेके जाना होगा। तो डॉक्यूमेंट्स पर हमने ऑलरेडी वही बना रखा है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए तो कैटेगरी के हिसाब से देखिए, उसके बाद जो चौथा इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि कट ऑफ का है, और फिफ्थ जो है वो इस तरीके से प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग। अब सवाल ये होता है कि पहले थोड़ा प्रीफरेंस वालों को समझा दें। देखिए अभी जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो हो सकता है कि किसी का सेकंड प्रेफरेंस मिला हो, तो वो चाहते हो कि फर्स्ट प्रेफरेंस मिले उनको, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले एडमिशन ले, पहली चीज़। और जब वो फॉर्म फिल करेंगे, और देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस कब मिलेगा, अगर मान ली को कोई सेकंड प्रेफरेंस मिल गया तो फर्स्ट प्रेफरेंस कब मिलेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस तब मिलेगा जब मान लीजिए कि फर्स्ट लिस्ट में जो बंदे का नाम आया और फर्स्ट प्रेफरेंस में बंदा 50 बंदे का नाम है या 25 बंदे का नाम है, उसमें से 10 बंदा एडमिशन लिया, तो 10 तो सीट फुल होगा ना, तो 10 ये जो प्रीफरेंस वाला है, सेकंड प्रीफरेंस वाला को 10 जो बच्चा है इसको सेकंड में से फर्स्ट में डाल दिया जाएगा। मतलब सेकंड प्रीफरेंस वाले को जो बच्चा 10 नहीं लिया है उसमें डाल दिया जाएगा। ये सेकंड प्रीफरेंस वाला का सीन है। अब उसके बाद आगे समझाना चाह रहे हैं हम, ये तो खैर प्रेफरेंस की बात होगी, लेकिन कुछ भी हो पहले आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी आपका जैसे सैयद आबिद से सीनियर सेकेंडरी हो सकता है, पर क्योंकि पहला लिस्ट में आया तो पूरी चांस है कि आपका हो जाए। खैर अब हम आते हैं मेन इंपॉर्टेंट, जो कि मल्टीपल स्टूडेंट्स का कमेंट है। देखिए सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट का उसके बारे में बताते हैं। देखिए अगर आप इस पीडीएफ को देखेंगे, यानी कि अभी हमने आपको जो दिखाया इसमें आपको क्या दिखाया, हमने ये दिखाया कि देखिए आपका जो एडमिशन का जो सीन है वो 13 से 14 के बीच में, यानी कि सितंबर के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। अब सवाल ये होता है कि जो वेटिंग लिस्ट वाला इसका क्या होगा। देखिए इन अभी और सेकंड लिस्ट कब आएगा। देखिए सेकंड लिस्ट जो आएगा ना, सेकंड लिस्ट मान लीजिए कि अब एक्सपेक्टेड डेट मैं बता रहा हूँ कि 16 से 17 सितंबर तक आपके सेकंड लिस्ट जरूर आ जाएंगे। और अब सवाल ये होता है कि उसमें किन बच्चों का नाम आएगा। उसमें इन बच्चों का नाम आएगा, जो वेटिंग लिस्ट में नाम आया है उन बच्चों को पहले इस लिस्ट में डाला जाएगा। अब सपोज करें 16 से 17 में मान लीजिए कि इन वेटिंग वाले बच्चे गए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वेटिंग वाले बच्चा एडमिशन ना ले, तो अब ये भी हो सकता है, समझिए थोड़ा सा, कब आएगा सेकंड लिस्ट आएगा, फिर हो सकता है थर्ड लिस्ट भी आए, वेटिंग लिस्ट का ही थर्ड लिस्ट भी आए, पर उसमें भी हो सकता है कि बच्चे कम एडमिशन ले। तो ऐसे में फिर से लिस्ट निकलेगा जो कि वेटिंग लिस्ट से बाहर वाले, जो वेटिंग लिस्ट में जिन बच्चे का नाम नहीं भी आया है, देखिए सीट बचेगा तो वेटिंग लिस्ट में जिसका नाम नहीं भी है तो भी उनको एडमिशन मिल सकता है, लेकिन सीट बचेगा तब। पर अगर मान लीजिए कि वेटिंग लिस्ट वाले जो बच्चे, क्योंकि मैं फिर से बार बार कहना चाह रहा हूँ कि जो वेटिंग लिस्ट में नाम आया है उन्हीं बच्चे का सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट में नाम आएगा। समझ लीजिए सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट या फोर्थ लिस्ट, जितने भी लिस्ट हो, तो यूँ समझे कि वेटिंग लिस्ट वाले के लिए ही अब ऑप्शन बचा है। इसके अलावा और जो बच्चे, उसके पास अभी फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं बचा है। हाँ एक ऑप्शन ज़रूर है कि अब मान लीजिए कि वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे भी एडमिशन नहीं ले रहे जामिया में, तब वैसे केसेस में जिन बच्चे का नाम नहीं आया है उनको नाम दिया जाएगा, यानी कि उनका लिस्ट निकलेगा। अब सवाल है वो कैसे होगा, उसमें भी जिसका मार्क्स मैक्सिमम रहेगा उन बच्चे का हो पाएगा। तो अगर अभी आप देखें, मैं आपको पहले भी बता दूं कि अभी अगर आप देखें तो जो कट ऑफ है इस बार का ये अराउंड 85 है, जनरल का और मुस्लिम का 78। तो सवाल होता है कि कट ऑफ कितना, लास्ट कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए इसका 80 है ना, इसका अराउंड 75 के आसपास जाएगा, कम से कम 5 से 6 मार्क्स कम से कम, वरना ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 7 मार्क्स का डिफरेंस भी जाता है, तो कम से कम 5 से 6 मार्क्स का डिफरेंस जाएगा। 78 है जामिया सीनियर सेकेंडरी में। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी आर्ट्स के लिए बता रहा हूँ, हर कोर्सेज़ के लिए मैं आपको कम से कम हर कोर्स में हर डिपार्टमेंट का, यानी हर कैटेगरी का
5 से 7 मार्क्स का डिफरेंस जाता है, तो आप सोच लीजिए आप सेफ जोन में है कि नहीं। मतलब ये कि मान लीजिए अगर आप 75 मार्क्स है और कट ऑफ अगर 76 गया है या 78 गया है, तो आप वेट करिए। मैं तो यही कह सकता हूँ, आप वेट करिए, आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये कुल मिलाकर रहा। क्या फिर भी अगर किसी को क्वेरी होता है तो कमेंट में जरूर बताएं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कट ऑफ का डिफरेंस मैंने समझा दिया, और वेटिंग लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट कब आएगा वो भी हमको समझा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।